आपके मुख्यमंत्री जो हैं बेटी बचाने की बहुत बात करते हैं। बेटी बचाना अच्छी बात भी है, क्योंकि मैं जब यहाँ आया रिपोर्टिंग के लिए यहाँ पहुंचा था तो मैंने देखा कि यहाँ के आंकड़े जो हैं वो बड़े चिंताजनक थे। अब मैं आपको एक ऐसी कविता सुनाने जा रहा हूं जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखी है। हो सकता है आपको हंसी ना आए, लेकिन आपका दिल अगर है तो जरूर कचोटेगा। और अपना मोबाइल धुजड़ी मोड पर रख लें, अपना दिमाग बिल्कुल स्थिर कर लें, क्योंकि मैं वो बात करने जा रहा हूं जो कहीं ना कहीं आपके, हमारे, हम सब के घर में है और हम सबका उत्तरदायित्व बनता है। इस मंच से मैं आपसे आग्रह करता हूं, है ये मूर्ख सम्मेलन, लेकिन एक समझदारी की बात करके अपनी जबान को कुछ देर के लिए अकलमंद बन जाएं। जी, कुछ देर के लिए अकलमंद हो जाए। दोबारा कविता है एक उस बच्ची की जो जन्म लेने से पहले अपनी मां से बात कर रही है। वो कह रही है कि क्यों उनके विचारों में नाबालिग सी मैं, क्योंकि कभी उसको परिपक्व होने ही नहीं दिया जाता, हर बार नाबालिग ही समझा जाता है। तो क्यों उनके विचारों में नाबालिग सी मैं, क्यों कोख में ही कालिक सी मैं, पूछते पूछते खूब रोई, क्या बता पाएगा कोई? पूछते पूछते खूब रोई, कोख में ही कालिक सी मैं, पूछते पूछते खूब रोई, क्या बता पाएगा कोई? पूछते पूछते खूब रोई, क्या बता पाएगा कोई? क्यों जन्म से पहले मुझे लगता है मौत का डर, क्यों कोख में ही मां के मैं कांपती हूं थर थर। क्या बात? क्यों जन्म से पहले मुझे लगता है मौत का डर, क्यों कांपती हूं अपनी मां की कोख में मैं थर थर। हर धड़कन पर मां मेरा मन घबराता है, हर आहट पर कंस मामा याद आता है। हर धड़कन पर मां मेरा मन घबराता है, हर आहट पर मुझे कंस मामा याद आता है कि अभी बड़ी, हाँ अभी बड़ी। ये सोचकर इन 9 महीनों में मैं एक पल ना सोई, पूछते पूछते खूब रोई, क्या बता पाएगा कोई? कि पूछते पूछते खूब रोई, क्या बता पाएगा कोई? अब देखिए बेटी क्या कह रही है कि मां तू मुझे एक दर्द से उबार, मां तू मुझे एक दर्द से उबार, मैं हर दर्द सह लूंगी, तू जैसे चाहे उस हाल में रह लूंगी, सबकी उतरन पहनकर जी लूंगी मैं, देखना भैया का झूठा दूध भी पी लूंगी मैं, तेरी उम्मीदों के पथ पर आरमा दबा के पढ़ लूंगी। अरे जिंदगी की इन फटी किताबों से 4 अक्षर भी पढ़ लूंगी। दादा, नाना, काका, मामा, मामी, बहन, भाऊ, दो कोई तो जवाब, क्यों बहरे हो आप सब, क्यों सुनते नहीं कोई? अरे पूछते पूछते खूब रोई, क्या बता पाएगा कोई? नर हूं या मादा, नर हूं या मादा ये कहकर छांटना था, मेरे बचपन को यूं किस्तों में बांटना था, दवा दारू कैंची से मुझे कतरन सा काटना था, अंकुरन से पहले अगर बीज को ही काटना था तो बताना मां तूने ऐसी फसल ही क्यों बोई? पूछते पूछते खूब रोई, क्या बता पाएगा कोई? फिर भी देखिए बेटी की सिंपैथी जो अपनी मां के प्रति है कि मुझे मालूम है कि मैं तुझको हूं स्वीकारना, कि मुझे मालूम है मैं तुझको हूं स्वीकारना, पर बंधन ऐसे हैं कि तू नहीं कर सकती प्रतिकार मां। मैं नहीं जानती दुनिया में किसी को, लेकिन तुझ पर है मेरा पहला अधिकार मां। तो सुनना मां, तो सुनना मां, अब तो बचपन पर भी हंसी भेड़िए टूटते हैं, दिल्ली की सड़कों पर दामनी को लूटते हैं, बुढ़ापे तक कहां सीमित दायरों के बंधन टूटते हैं, अबला कहकर दुनिया वाले बलाए देते हैं, दुल्हन के सुर्ख जोड़ों में बेटियों को जलाए देते हैं। तालियों के साथ अबला कहकर दुनिया वाले बलाए देते हैं, बेटियों को दुल्हन के सुर्ख जोड़ों में जलाए देते हैं। अरे मरना तो मुझे तब भी है और मरना तो मुझे अब भी है, कि मरना तो मुझे तब भी है, मरना तो मुझे अभी भी है। फिर मेरे खून से तुम क्यों अपने हाथ सानते हो? कि मरना तो मुझे तब भी है, मरना तो मुझे अब भी है, फिर क्यों
जानते हो पेट में भी आत्महत्याएं होती है, क्या तुम जानते हो? कि पेट में भी आत्महत्याएं होती है, क्या तुम जानते हो? देखकर हालात तुम्हारे अब मैं बाहर आने से डरती हूँ, फिक्र ना करो, चलो मैं ही आज कोख में आत्महत्या करती हूँ। कि देखकर हालात तुम्हारे अब मैं बाहर आने से डरती हूँ, फिक्र ना करो, आज मैं कोख में ही आत्महत्या करती हूँ। माँ, ये आज मैं कोख में ही आत्महत्या करती हूँ, अब तो मुकदमा चलना चाहिए तुम्हारे इस सभ्य समाज पर, धारा 306 लगनी चाहिए तुम्हारे इस आज पर। फिर मत पूछना कि मेरी नन्ही सी जान किस काल कोठरी में जा सोई, पूछते पूछते खूब रोई, क्या बता पाएगा कोई? और एक और बात हमारे साथ के लिए डॉक्टर सुनील राठौर साहब से आग्रह करूंगा कि सबके